तो बात करेंगे आज अभी वृश्चिक लगन वालों के लिए जून का महीना कैसा बीतेगा। वृश्चिक लगन की जो कुंडली अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कुंडली के हिसाब से गोचर रहेगा, लेकिन गोचर में कुछ परिवर्तन छोटे-मोटे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रहों के गोचर को, इसके बाद हम कुंडली के गोचर के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें गोचर में सूर्य को, तो सूर्य का गोचर 15 जून तक वृषभ में रहेगा, इसके बाद ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का गोचर वृषभ में रहेगा, लेकिन 24 जून से ये भी मिथुन राशि में चले जाएंगे। शुक्र का गोचर रहेगा कर्क में और मंगल का गोचर भी कर्क राशि में इस मंथ में रहेगा। गुरु मेष में गोचर कर रहे हैं, शनि का गोचर कुंभ में रहेगा और 17 जून से ये मीन राशि में वक्री होंगे। चंद्रमा 1 जून को तुला राशि में रहेंगे, राहु अभी मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। तो ये ग्रहों की गोचरीय स्थितियां, जिससे आपको ये क्लियरिटी हो जाती है कि कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है। अब हम देखेंगे इन सब के प्रभावों को। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपके लग्नेश से ही बात करेंगे। लग्नेश आपके मंगल बनते हैं। मंगल का गोचर होगा आपके नवम भाव में, मंगल नीच की स्थिति में रहेंगे। मंगल का जो स्वामित्व है वो छठे भाव का भी है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपकी लाइफ में ऐसे गलत डिसीजंस या गलत फैसले या कुछ गलत चीज़ें आने वाली हैं जो एक्चुअल में नहीं आनी चाहिए। अब मंगल यहाँ शुक्र के साथ भी रहने वाले हैं, तो एक दूसरे ग्रह को भी ये प्रभावित करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा शुभ ग्रह है। और शुक्र की जहाँ तक बात करें, शुक्र अपनी मित्र राशि में ही है। तो सबसे पहले तो हम मंगल की ही बात कर लेते हैं। मंगल यहाँ नीच की स्थिति में आ रहे हैं, तो आपसे बहुत सारे गलत फैसले हो सकते हैं या जल्दबाजी में आकर आप कोई ऐसा फैसला लेंगे जो गलत हो जाएगा। जैसे कि आपको कोई विदेश यात्रा करनी हो, आपको हायर स्टडीज़ के लिए कोई प्लान बनाना हो या अपने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए कोई ना कोई प्लान बनाना हो, तो इस प्रकार की स्थिति के लिए आप यहाँ पे मंगल के गोचर को अवश्य ध्यान में रखें। जब भी आप कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि आपका डिसीजन कितना सही जा सकता है। आप जल्दबाजी में अगर इस मंगल के गोचर में कोई भी फैसला लेते हैं, तो वो फैसला गलत होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं। अब यहाँ मंगल छठे घर के भी स्वामी, तो पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। साथ ही मंगल नवम भाव में है, तो अपनी हायर एजुकेशन का प्लान अच्छे से कीजिएगा। और इसके अलावा अपने भाई बहनों के साथ के रिलेशंस में भी और पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ भी, क्योंकि मंगल का यहाँ पे एस्पेक्ट रहेगा थर्ड हाउस पे, इस वजह से आपका मनमुटाव होता रहेगा किसी ना किसी बात को लेके। अब मंगल यहाँ सबसे पहले तो वो अपनी जो दृष्टि डालेंगे 12वें भाव पे ही डालेंगे, और शुक्र के साथ होने की वजह से कुछ गलत तरीके से आप किसी से रिलेशनशिप बनाएँगे, कोई सीक्रेट रिलेशनशिप आप बनाने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा मतभेद क्रिएट हो सकते हैं रिलेशनशिप को लेके। तो यहाँ एक ऐसी एनर्जी, एक फायरी एनर्जी का निर्माण मंगल कर रहे हैं, और ये एक ऐसी एनर्जी है जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर कोई बहुत बड़ा गलत कदम उठा सकते हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। अब अगर ये स्थिति पुरुषों की कुंडली में बन रही है, तो इस वजह से जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा मतभेद होना, जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा तनाव की स्थिति होना, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। साथ में आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस या कुछ गलत कर्मों की तरफ आप चले जाएँ, इस प्रकार के चांसेस बनेंगे। मंगल का जो एस्पेक्ट है 12वें भाव पे रहने से कहीं न कहीं रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि रहेगी पार्टनर के साथ, तो आप किसी और की तलाश करने वाले हैं। मंगल का एस्पेक्ट मैंने बोला थर्ड हाउस पे रहेगा। थर्ड हाउस में रहने से यहाँ के जो कार्य हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देंगे, आपको साहस देंगे, लेकिन वो साहस जो आप गलत कार्यों के लिए यूज़ करेंगे, वो एनर्जी जो आप गलत कार्यों के लिए अगर यूज़ करेंगे, तो आपको काफ़ी बड़ा नुकसान होगा यहाँ पे। मंगल का एस्पेक्ट रहेगा आपके 4th हाउस पे भी, तो प्रॉपर्टी का कोई भी लेन-देन करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी का आप यहाँ पे बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि एक तो यहाँ शनि गोचर कर रहे हैं 4थे घर में, और इस वजह से कोई ना कोई आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है, गलत तरीके से आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, तो कोई लीगल केस में आप फँस सकते हैं। इसके अलावा आपकी मानसिक शांति काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, फैमिली के साथ भी रिलेशंस उतने अच्छे नहीं दिखते हैं। अब यहाँ मंगल जो कि आपके छठे घर के भी स्वामी, तो देखिए छठे घर का डायरेक्टली फिर संबंध जुड़ रहा है चौथे घर से, क्योंकि मंगल का एस्पेक्ट यहाँ आ रहा है। इस वजह से कहीं न कहीं प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट या घर परिवार के जो सदस्य हैं, उनके साथ कोई ना कोई मतभेद क्रिएट हो सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, गुरु के बारे में बात करेंगे। गुरु का गोचर अभी मेष राशि में हो रहा है और गुरु सेकंड लॉर्ड और पंचमेश होके गोचर कर रहे हैं राहु के साथ, तो गुरु चांडाल योग भी क्रिएट हो रहा है। अब ऐसे में ये आप कोई भी मान लीजिए कंपटीशन वगैरह का सामना कर रहे हैं, कोई स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, तो उस वजह से यहाँ पे एक अच्छी स्थिति क्रिएट हो रही है। राहु और मंगल की जो युति है, ये काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। और गुरु का एस्पेक्ट, क्योंकि डायरेक्टली वो आपके यहाँ पर
12वें भाव को तो देख ही, लेकिन आपका जो करियर है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। तो गुरु का जो गोचर है कहीं न कहीं आपके गुरु 10th हाउस को देख रहे हैं, इस वजह से करियर में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन क्योंकि आपके लग्नेश की स्थिति नीच की है, इस वजह से कोई ना कोई गलत फैसला आप अपने करियर के मामले में भी ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पे राहु का भी एस्पेक्ट है, तो करियर के मामले में जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो हालाँकि आप सही तरीके से सोच रहे हैं, बट आप जल्दबाजी में अगर डिसीजन लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको अपने कलीग्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आप लंबे समय से किसी डिस्प्यूट में फँसे हुए थे, वहाँ पर आपको कुछ राहत मिलने के चांसेस बनेंगे। इसके अलावा करियर पर्पज़ से अगर देखा जाए तो आप अगर बिल्कुल फ्रेश हैं और करियर की शुरुआत ही करना चाहते हैं लगभग, तो आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा गुरु और राहु दोनों ही यहाँ आपके 12वें भाव को देख रहे हैं, और स्पेशली गुरु का जो एस्पेक्ट है, इस वजह से कहीं न कहीं आपने अगर पहले कोई लोन वगैरह लिया है तो आप अभी लोन उतार सकते हैं। अब एक अच्छी स्थिति क्रिएट हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैरिड लाइफ से संबंधित काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं, रिलेशनशिप वगैरह और इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, या फिर आपका जो विदेश यात्रा है, विदेश टूर है, उसमें कुछ आपसे गलती हो जाएगी, या पीआर वगैरह मिलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ सकती हैं। तो जो भी लोग फॉरेन का ट्राई कर रहे हैं अभी, या फिर फॉरेन में वो पीआर वगैरह लेना चाहते हैं, परमानेंटली बसना चाहते हैं, उन लोगों को थोड़ा-सा वेट अवश्य करना चाहिए। अब यहाँ गुरु अपने खुद के भी घर को देखेंगे, तो खुद के घर को देखने की वजह से कुछ न कुछ आपका खर्चा होता रहेगा, या फिर आप लोन लेने की कोशिश करेंगे। तो इस मंथ में आप लोन को बिल्कुल अवॉइड कर दें। अगर किसी से लोन ले रखा है, उसको आप कोशिश करें जल्दी से जल्दी रीपे करने का। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं शनि के बारे में। शनि जो कि आपके 3rd और 4th लॉर्ड है, शनि का गोचर काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि शनि इस मंथ में वक्री होने जा रहे हैं। अब ये 3rd और 4th लॉर्ड है, तो लेकिन यहाँ पे 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 4th हाउस में गोचर करने की वजह से आपको अपनी फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है। अपने माताजी के साथ आपको कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं, या माताजी की हेल्थ को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा करियर में कुछ ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारियाँ आप लोगों को मिल सकती हैं। करियर में देखा जाए तो एक अच्छी स्थिति बनेगी, आपका प्रमोशन वगैरह होने के चांसेस, और सडनली आपका ट्रांसफ़र होने के चांसेस, तो आपका जो वर्क प्लेस है उसके बदलने के भी चांसेस बनेंगे, क्योंकि यहाँ जो छठे घर में जो युति हो रही है वो गुरु और राहु की हो रही है, और शनि का एस्पेक्ट भी यहाँ पे जा रहा है छठे घर पे। अब शनि इस मंथ में वक्री होने जा रहे हैं। तो शनि इस मंथ में जो वक्री होने जा रहे हैं, 17 जून से मीन में वक्री होंगे। इस वजह से कहीं न कहीं संतान भाव इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो आप अपनी एजुकेशन के लिए कोई प्लान कर रहे हैं, संतान से जुड़ा हुआ कोई प्लान कर रहे हैं, तो आपको डिले हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ शनि का गोचर करना कुछ प्रेम संबंधों के मामले में अच्छी स्थिति नहीं दर्शाता। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी हो, शेयर मार्केट वगैरह में आप मान लीजिए काम कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा डिले से आपको रिज़ल्ट मिलेगा, या अगर आप बहुत बड़ा प्रॉफ़िट सडनली कमाना चाहते हैं, प्रॉफ़िट प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा। इसलिए आपको लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट है, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आपको जो ट्रेडिंग वगैरह अगर आप लोग कर रहे हैं, तो सावधान होने की ज़रूरत है आपको। और 17 जून के बाद आपको यहाँ पे एक बड़ा लॉस होने का भी चांस बनेगा, अगर शनि यहाँ पर वक्री स्थिति में होते हैं। और शनि का जो गोचर है कहीं न कहीं ये आपके मैरिड लाइफ़ को भी प्रभावित करेगा, और यहाँ पे आपके 7th हाउस पे इनका एस्पेक्ट रहेगा, तो जीवन साथी के साथ भी थोड़ा बहुत मतभेद क्रिएट हो सकता है, या आप कोई भी बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं, तो आपकी अगर पार्टनरशिप है किसी से, उनके साथ भी आपके मतभेद क्रिएट हो सकते हैं। अब यहाँ जो शनि का गोचर होगा, शनि यहाँ पे मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं, तो ये उतना ज़्यादा तो डिले नहीं करेंगे, बट यहाँ पर ये आपको सीरियस काफ़ी ज़्यादा बना देंगे। ये पंचम भाव से रिलेटेड कार्यों को लेके, अपने धन को लेके, स्टॉक मार्केट वगैरह को लेके, तो आपकी जो इमोशंस है, इमोशंस आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी होने लग जाएँगे, और इस वज़ह से आप गलतियाँ काफ़ी करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र के बारे में जहाँ तक हम बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले शुक्र का गोचर अगर हम देखें, तो देखिए गोचर हमने मंगल के साथ भी डिस्कस किया, और ये 7th लॉर्ड होके मंगल के साथ रहने वाले हैं। इस वजह से आपको मैरिड लाइफ में तो प्रॉब्लम आनी ही है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ सेक्सुअल रूप से गलत कार्यों की तरफ आपका इस समय रुझान रहेगा। जीवनसाथी के साथ एक लंबी यात्रा होने के चांसेस भी रहेंगे, और उस यात्रा में आप कोई न कोई गलती भी कर सकते हैं। कोई बड़ी गलती जिसकी वज़ह से आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ ये स्थिति में कहीं न कहीं आप देखिए, फ़ॉरेन का अगर प्लान कर रहे हैं तो सावधानी रखने की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी।
अब यहाँ जो शुक्र और मंगल की युति बन रही है, इस वजह से जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा मतभेद होना, सेक्सुअल रूप से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होना दोनों के बीच में, ये सारे चांसेस बनेंगे। और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, तो आपका अट्रैक्शन किसी न किसी की तरफ होगा और सेक्सुअली भी आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोशिश करें अपने आप को कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की, कि आपके साथ कुछ बुरा ना हो या आप खुद से कुछ बुरा ना करें। इसके अलावा देखा जाए तो शुक्र यहाँ पर वो आपके थर्ड हाउस को देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मंगल नीच के होने की वजह से कुल मिलाकर आपके जो रिलेशंस है वो खराब ही रहने वाले हैं। आपके कुछ कम्युनिकेशन को लेके दिक्कतें आने वाली हैं। आप अपने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यहाँ पे है, शुक्र वाली चीज़ों को आप पाना चाहेंगे और शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को, भौतिक वस्तुओं को विशेषकर काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे आप, और उनके लिए आप काफ़ी सारे गलत फैसले भी इस मंथ में ले सकते हैं। तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं बुध के बारे में। बुध के गोचर को अगर आप लोग देखेंगे, तो बुध का गोचर हो रहा है वृषभ में, और उसके बाद वो 24 तारीख को लगभग प्रवेश करेंगे अपने ही खुद के घर में। लेकिन बुध का जो गोचर है, ये कहीं न कहीं कुछ हद तक आपको यहाँ पे सहायता देगा बिज़नेस वगैरह में। तो अगर आपका कोई बिज़नेस है, तो बिज़नेस में अच्छा कर सकते हैं आप इस मंथ में। लेकिन अगर किसी से कोई पार्टनरशिप है बिज़नेस में, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। साथ में जीवन साथी के साथ आपका कम्युनिकेशन जितना ज़्यादा बेटर होगा इस मंथ में, उतना ही अच्छा रहेगा। साथ में यहाँ सूर्य भी युति कर रहे हैं, इस वजह से देखिए राजनीति की तरफ थोड़ा-सा आपका रुझान रह सकता है। या देखा जाए तो एक ऐसी स्थिति जहाँ पे आपको सोशल रूप से थोड़ा मान-सम्मान मिल सकता है, सोशल रूप से आपको फेम मिल सकता है। तो सूर्य का जो एस्पेक्ट आ रहा है, और यहाँ पे सूर्य का एस्पेक्ट लगन पे जाएगा और बुध का एस्पेक्ट भी लगन पे जाएगा। तो आपको सोशली ये अच्छी स्थिति बनेगी, सोशली आप थोड़ा फेमस हो सकते हैं। बट यहाँ पे जीवन साथी पूरी तरीके से आपके ऊपर हावी रहेगा। अब वो लोग जो साथ-साथ में अपना कोई बिज़नेस भी कर रहे हैं और साथ में अपना कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छी स्थिति बनेगी। देखा जाए तो इस स्थिति में आपको धन लाभ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं। उसके बाद बुध जाएँगे अपने खुद के घर में। खुद के घर में जब ये जाएँगे, तो आपको सडनली कोई बड़ा प्रॉफ़िट करा सकते हैं। आपको अकल्ट में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा देंगे। रिसर्च में आपके लिए सहायक होंगे, अगर आप रिसर्च से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं या आप बहुत ही गोपनीय कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपको बुध की सहायता मिल सकती है। साथ में बुध यहाँ पे लाभ स्थान के स्वामी होने की वजह से आपको सडनली कोई धन लाभ होने का चांस भी बन सकता है। बुध का यहाँ से एस्पेक्ट रहेगा आपके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे रहने से आप अपनी प्रॉपर्टी को, अपने धन को काफ़ी अच्छे से मैनेज भी कर पाएँगे। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो कि नवम घर के स्वामी है, चंद्रमा का गोचर इस मंथ के स्टार्टिंग में 12वें भाव में होगा। 12वें भाव का ये गोचर कहीं न कहीं आपको मानसिक रूप से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। देखा जाए तो ये चंद्रमा का गोचर आपके मन को काफ़ी परेशान रखेगा। आप मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा असंतुलन में हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो चंद्रमा है, चंद्रमा उसके बाद आगे बढ़ेंगे और वो जाएँगे आपके लगन में। लगन में इनकी स्थिति नीच की हो जाएगी, इस वजह से आपको मूड स्विंग की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और आपको मानसिक रूप से काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं इस मंथ के स्टार्टिंग में। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा हम अगर बात करें, तो आगे बढ़ते हैं, सूर्य की बात करते हैं। सूर्य का गोचर काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूर्य 10th लॉर्ड होके वो वृषभ में गोचर करेंगे। 15 तारीख तक लगभग ये यहाँ रहेंगे। 15 जून तक की जो स्थिति है, तो आपको मैंने जैसे कि पहले बोला, आपका अगर कोई जॉब और बिज़नेस दोनों ही अगर आप कर रहे हैं, तो आपको मल्टीपल इस प्रकार से प्रॉफ़िट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनेंगे। आपका जीवनसाथी आपको आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा सहायता कर सकता है। जीवनसाथी आपके ऊपर हावी रहेगा। जीवनसाथी की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको अगर आप बेहतर तरीके से समझेंगे और उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत बेटर रखेंगे, तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा उनकी बात आपको सुननी पड़ेगी, उनकी बात आपको माननी पड़ेगी, ऐसी स्थितियाँ क्रिएट हो रही हैं। अब यहाँ सूर्य जब आपके लगन को देख रहे हैं, तो भले ही लग्नेश नीच की स्थिति में है, लेकिन सूर्य की एनर्जी आपको मिल रही है। इस वजह से करियर पर मुख्य रूप से आपका फोकस होगा ही होगा। करियर में कुछ अच्छे चांसेस भी आपके क्रिएट हो सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम अगर देखें तो सूर्य प्रवेश करेंगे फिर वो मिथुन राशि में। मिथुन राशि में जब ये प्रवेश करेंगे, तो आपके लिए करियर में कुछ ना कुछ चेंजेस की संभावना बनेगी, परिवर्तन होने की संभावना बनेगी। और सडनली अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थितियाँ क्रिएट हो सकती हैं। तो यहाँ पे सूर्य के गोचर को बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको ध्यान रखना, और सूर्य का गोचर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सूर्य आपके लिए 10th लॉर्ड होते हैं। इस वजह से मुख्य रूप से आपके करियर पर इनके गोचर का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है।
तो ये स्थितियाँ बन सकती है। अब हम देखेंगे कुछ अच्छे और खराब दिनों को। अगर आप राहु का मीन राशि वाले गोचर का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ अच्छे दिनों को जो वृश्चिक लगन वालों के लिए जून के महीने में रहने वाले हैं। अच्छे दिनों में बात की जाए तो 5, 6 उसके बाद 20 से 24 तारीख तक के दिन काफ़ी अच्छे हैं आप लोगों के लिए। इन दिनों में आप अपना कोई भी कार्य ऐसा कार्य जिसको करने को लेके आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस कार्य को चुन सकते हैं और इन दिनों में उसको पूरा कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कुछ खराब दिनों की। खराब दिनों में देखा जाए तो चंद्रमा का गोचर जब मेष राशि में होगा 13 और 14 तारीख को, ये स्थिति में आपका डेली रूटीन ठीक नहीं रहेगा। किसी के साथ पैसे वगैरह का लेन-देन करते हैं तो 13 और 14 को आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। 13 और 14 तारीख का ये वो समय है जब आपका वर्क प्लेस चेंज हो सकता है, काम का बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो 13 और 14 का समय विशेष रूप से आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी लेके आ सकता है। चंद्रमा का गोचर जब मिथुन राशि में होगा 18 और 19 को, इस समय आपको मानसिक रूप से प्रॉब्लम्स होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। 18 और 19 को कोई सडन आपको बड़ा कहीं से धन लाभ हो सकता है। चंद्रमा का ट्रांजिट जब लिब्रा में होगा 12वें भाव में, तो ये 2 दिन 28 और 29 तारीख का जो समय है विशेषकर कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए अच्छा नहीं होगा। ये सब आपको ध्यान रखना होगा। तो कुल ये 6 दिन ऐसे निकल के आ रहे हैं जिनमें आपको कुछ बड़ी प्रॉब्लम सामने आ सकती है। तो फिलहाल हम डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल ये जो मंथ है करियर और बिजनेस के लिए देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा बहुत सारी और भी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।